गुड मॉर्निंग सहरसा। मैं हूं फरहा और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज है 10 अप्रैल, दिन गुरुवार। रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। अमृत भारत योजना के तहत सहरसा रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण के लिए समस्तीपुर मंडल रेल प्रबंधक श्री विनय श्रीवास्तव सहरसा पहुंचे। उन्होंने ABSS योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन स्टेशन भवन का निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही सहरसा रेलवे स्टेशन पर बने वॉशिंग पीट का निरीक्षण किया एवं कोचों के रखरखाव का भी जायजा लिया। सहरसा स्टेशन के समीप गंगजला संपार फाटक 32A में लाइट ROB निर्माणाधीन है। विनय श्रीवास्तव ने मौके पर जाकर उसका निरीक्षण कर कई निर्देश भी दिए। सौर बाजार प्रखंड के तीरी गांव में नहर के पास पुलिया निर्माण कार्य महीनों से ठप है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। यह मुख्य सड़क चकला और बराही समेत दर्जनों गांवों के लिए एकमात्र मार्ग है, जिससे रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। स्थानीय लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। बारिश का मौसम नजदीक है और अगर पुलिया निर्माण समय पर पूरा नहीं हुआ तो सड़क पूरी तरह बंद हो जाएगी, जिससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सहरसा में अजब रंगीला गजब रंगीला का 16वां वार्षिक उत्सव 2 दिवसीय भव्य आयोजन के साथ संपन्न हुआ। दूसरे दिन भजन संध्या में देश भर से आए भजन प्रवाहकों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी। बंटी सोनिया तिलकधारी ग्रुप ने आकर्षक झांकी प्रस्तुत की। कार्यक्रम की शुरुआत रवि शर्मा ने की, संचालन भी उन्हीं ने किया। श्री खाटू श्याम भक्त मंडल ने समस्त सहयोगियों, प्रशासन व श्याम प्रेमियों का आभार व्यक्त किया। महोत्सव में निशान यात्रा और भंडारा भी हुआ। देह व्यापार से निकली लड़की ने अपनी आप बीती सुनाई। नेपाल की 16 वर्षीय बच्ची 5 साल पहले पटना में माता पिता से बिछड़ गई। उसे सीतामढ़ी में देह व्यापार के दलाल मोहम्मद लाडला को बेच दिया गया, जिसने पुलिस छापे के डर से उसे सहरसा के सिराज नट को बेच दिया। सहरसा में उससे जबरन देह व्यापार कराया गया, मारपीट की गई और ग्राहकों से मिले पैसे छीन लिए गए। उसे सिर्फ खाना और साल में एक बार कपड़े मिलते थे। तंग आकर उसने एक फेरी वाले से मोबाइल लेकर 112 पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे बचाया और सिराज नट को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को बालिका सुधार गृह भेजा गया है। सहरसा जिले में बुधवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली। तेज बिजली की चमक, मेघ गर्जन और हल्की बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। कैरा प्रखंड के सुलिंदाबाद गांव में एक तार के पेड़ पर ठनका गिरा, जिससे आग लग गई, लेकिन बारिश के चलते आग बुझ गई। गेहूं की तैयार फसल को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि कटे फसल खेतों में ही फैले थे। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर उपेंद्र पंडित ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और असम में बने निम्न दबाव से 13 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। सहरसा में भाजपा जिला कार्यालय पटुआहा में बुधवार को सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित हुआ। अध्यक्षता शिव भूषण सिंह और संचालन वैरव झा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम और पुष्पांजलि से हुई। मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री स्वदेश कुमार, सरोज झा, विधायक डॉक्टर आलोक रंजन सहित कई नेताओं ने संगठन विस्तार और विकास कार्यों पर चर्चा की। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 13 अप्रैल को पान समाज द्वारा पटना के गांधी मैदान में आरक्षण और राजनीतिक अधिकार को लेकर रैली आयोजित की जाएगी। सहरसा जिले से 10,000 कार्यकर्ता रैली में भाग लेंगे। इसको लेकर कहराकुटी पर बैठक हुई, जिसमें रैली की सफलता हेतु प्रत्येक गांव से एक बस भेजने का निर्णय लिया गया। पान समाज के नेता साजन शर्मा ने बताया कि रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष EIP गुप्ता नई राजनीतिक रणनीति की घोषणा करेंगे। इस अवसर पर कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। सहरसा में जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में NH 107 और NH 327E की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। NH 107 की भूमि दाखिल खारिज में देरी पर नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। NH 327E में अवरोधों के समाधान हेतु पुलिस व अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। बिहार व पटोरी मौजा में मुआवजा वितरण हेतु शिविर का आयोजन प्रस्तावित है। NH 107 की प्रगति 81.22% और NH 327E की 75% बताई गई। सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड के पंचभिड़ा गांव में हाल ही में लगी भीषण आग से करीब 130 घरों के नुकसान के बाद VIP पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहानी वहां पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर राहत सामग्री किट वितरित की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर सीट से VIP पार्टी ही उम्मीदवार उतारेगी।
बैजनाथपुर थाना क्षेत्र के सपा गांव में 19 से 20 अप्रैल को संत मत सत्संग का जिला वार्षिक महाधिवेशन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं और ग्रामीणों के सहयोग से पीने का पानी, भोजन, आवास और चिकित्सा जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। महाधिवेशन में भागलपुर सहित अन्य क्षेत्रों से विद्वान संत प्रवचन करेंगे। परमहंस मेहवी आश्रम में दिनेश बाबा ने बताया कि पूरे गांव की सहभागिता से ही आयोजन हो रहा है, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। सौरबाजार प्रखंड में मौसम के अचानक बदलते मिजाज ने किसानों में चिंता बढ़ा दी है। खेतों में गेहूं की कटनी और थ्रेसर से तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन संभावित बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। गेहूं की खेती में किसान शुरू से भारी मेहनत और खर्च करते हैं। महंगे बीज, खाद, पटवन और कटनी सब में खर्च होता है। कई बार कर्ज भी लेना पड़ता है। अब फसल तैयार है, बारिश से नुकसान का डर सताने लगा है। किसान हमेशा हिम्मत रखते हैं, फिर भी सरकार की ओर से कोई ठोस सहायता नहीं मिलती। अभी के लिए इतना ही। सहरसा की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहरसा नाउ। और अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।